राधे राधे। जय श्री कृष्णा। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। श्री कृष्ण की आप सब पर असीम कृपा है, तभी तो आप यह बैसाख मास की कथाएं और बैसाख मास का महात्म्य सुन पा रहे हैं। देखो, अभी भी समय है, बैसाख स्नान जरूर करो। आज हम बैसाख मास महात्म्य का छठा अध्याय सुनेंगे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना कि चारों आश्रम वाले मनुष्यों को बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। आज का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको पीपल सींचने की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश खेती करके अपना घर चलाता था और रमेश के कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश रमेश की जब भी कोई संतान होती, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी तरह रमेश के 6 पुत्र हुए, पर सभी 6 पुत्रों के अकाल मृत्यु हो गई। उस दुख के कारण रमेश और उसकी पत्नी कमला हमेशा दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीता। रमेश और उसकी पत्नी कमला बढ़ती उम्र के साथ और भी दुखी रहने लगे। अब एक समय ऐसा आ गया कि रमेश के पास जो भी पशु थे, उन पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया। खेती में भी उपज बहुत कम होती। एक के बाद एक दुख आने से रमेश और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। रमेश और उसकी पत्नी उदास होकर खेत पर बैठे थे, तो रमेश की नजर खेत में लगे हुए पीपल के पेड़ पर गई। पीपल का पेड़ भी सूख गया था। एक दिन की बात है, रमेश और कमला पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपने ऊपर आए दुखों के बारे में बात कर रहे थे। संतान खोने का भारी दुख तो था ही, लेकिन बाकी के कष्टों से भी उनका मन बहुत ज्यादा दुखी था। वे दोनों बात करते करते जोर जोर से रोने लगे। तभी उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। जब महात्मा जी ने रोने की आवाज सुनी, तो महात्मा ने सोचा कि क्या हुआ है कि यह स्त्री और पुरुष दोनों साथ में रो रहे हैं। और यह सोच के महात्मा जी उन दोनों पति पत्नी के पास गए। रमेश और कमला ने जब महात्मा जी को देखा, तो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और महात्मा जी को प्रणाम किया। तब महात्मा जी ने पूछा कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। रमेश ने बताया कि हम दोनों कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब ना हमारे जानवर सुख देते हैं और ना ही ये खेत में कुछ उगता है। यह दुख अब हमसे झेला नहीं जाता। रमेश ने अपने जीवन की सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। रमेश और उसकी पत्नी की यह दशा देखकर महात्मा जी बोले कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बैसाख का पावन महीना कल से शुरू हो रहा है। तुम्हारे खेत में यह जो पीपल का पेड़ है, यही तुम्हारे दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार का दिन छोड़कर अन्य सभी दिन इस पीपल के पेड़ को दूध जल से सींचना। साथ ही सुबह शाम दोनों समय दीप जलाना और रविवार को पीपल पर जल मत अर्पित करना। साथ ही पूरे बैसाख महीने सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसा कह के महात्मा जी वहां से चले गए। रमेश और उसकी पत्नी ने महात्मा जी के कहे अनुसार उस पीपल के पेड़ को रोज जल दूध से सींचना शुरू किया और दीपक भी जलाने लगे। देखते ही देखते रमेश के कष्ट दूर होने लगे। वो पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया।
खेतों में फसल लहराने लगी। रमेश के पशुओं ने भी दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। 1 वर्ष के अंदर ही रमेश के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया और रमेश और कमला पुत्र पाकर बहुत खुश थे। उनके जीवन में सभी खुशियां आ गई। उसके घर में सुख समृद्धि और संतान का वास हो गया। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी अपने खेत पर गए। उन्होंने फिर से उन्हीं महात्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपने पुत्र सहित उस महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान मिली और जीवन के सभी सुख प्राप्त हुए। तब उन महात्मा जी ने कहा कि पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, जिसका दोष तुम पर लगा हुआ था। पितृ दोष होने से ही घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, घर से लक्ष्मी चली जाती है, दरिद्रता का वास होता है और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना चाहिए। पीपल की पेड़ की पूजा करते रहना चाहिए। पितरों की शांति के लिए पीपल की पूजा सर्वोपरि बताई गई है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल को जल अर्पित करना चाहिए। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य पर कोई संकट नहीं आता और उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। पीपल देव, जैसे आपने उन पति पत्नी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो, पीपल देव की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए अब बैसाख मास महात्म्य का 6ठा अध्याय शुरू करते हैं। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़कर सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत और आश्चर्यमय चरित्र देखा, जिसके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष हो गई। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतदेव धन्य है कह राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौरभ, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे करता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्मादिक बंधनों से छूट जाता है। बैसाख मास में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, सैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौ को घास डालना, अन्न दान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म बैसाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फूलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु तथा पति सुख प्राप्त नहीं होते। बैसाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। न करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्न दान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर भूख और प्यास के मारे स्थल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन संवल के वृक्ष के पास अन्न मिलने के कारण उनका ही मांस खाने से काष्ठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था।
कंठ नली का छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था। तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां यह अद्भुत दृश्य देखा कि शामली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उनसे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरा ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगा कि पहले मैं अनर्त देश में भुर्वाख्या नाम में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में स्नान किए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से बैसाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है, इसी कारण मुझे पिशाच की योनि मिली है। अब मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है। उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्न दान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तट पर बड़ा दुखी हो अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए बैसाख मास में प्रातः काल से मेरा तर्पण करे, फिर ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उसके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति खड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बताए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूंगा। पिता की आज्ञानुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ बैसाख महीने में अन्न दान किया। तब मेरा पिता पिशाच योनि से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गया, जहां से फिर कर नहीं आए। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों में बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने को तुम्हारी इच्छा है, सो पूछ, मैं तुमसे सत्य कहूंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। इससे आगे का अध्याय हम अपनी अगली वीडियो में सुनेंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।